चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन का। तो आज का हमारा टॉपिक है स्थिर क्वाती मिश्रण, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो देखिए स्थिर क्वाती मिश्रण क्या होता है कि ऐसा द्विअंगी मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन एक समान हो तथा जो एक समान ताप पर उबलता हो। ऐसा द्विअंगी मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन एक समान हो तथा जो एक समान ताप पर उबलता हो स्थिर क्वाती मिश्रण कहलाता है। मतलब आपको सीधा सा यह समझना है कि भाई जिसका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संगठन क्या हो, दोनों का बराबर हो जाए, चाहे वह द्रव अवस्था में रहे चाहे वह वाष्प अवस्था में रहे, परंतु उसका क्या है संगठन समान ही रहेगा। और जो एक निश्चित टेम्परेचर पर ही क्या हो, फिक्स टेम्परेचर पर उबलता हो, तो उस वाले मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे, स्थिर क्वाती मिश्रण कहते हैं। इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता और इन्हें प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। और ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है इसमें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण। तो देखिए ये क्या होता है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अभी जस्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन किस प्रकार से दर्शाते हैं, ऋणात्मक किस प्रकार से दर्शाते हैं, क्या इनके ग्राफ बनते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप एक बार पिछली वीडियोस जाके देख लीजिए। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग से ही वीडियोस आपके लिए डाल रखी हैं क्या, और कुछ एक वीडियो में ही ये आपका चैप्टर अब फिनिश हो जाएगा क्या। तो देखिए वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं एक विशिष्ट संगठन पर न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण बनाते हैं। वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, किसके नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं एक विशिष्ट संगठन पर नीचे क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण का निर्माण वो करते हैं क्या। जिस प्रकार से एथेनॉल प्लस जल, भाई एथेनॉल की 95% मात्रा और 5% जल की मात्रा मिलाते हैं तो आपके पास न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण के वह विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन को दर्शाते हैं एक विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण का निर्माण वो करते हैं। जिस प्रकार से HNO3 आपके पास नाइट्रिक एसिड है और जल है, ठीक है, तो इसकी 68% मात्रा इसमें मिलाइए और इसमें क्या कर दिया अपन ने, जल की मात्रा को बढ़ा दिया। तो ठीक है, ये कौन सा मिश्रण बनेगा अपने पास, अधिकतर क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण ये क्या होगा का निर्माण होगा। अगला टॉपिक है हमारे पास अणुसंख्या गुणधर्म। तो ऐसे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ऐसे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। यह गुणधर्म विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय के कणों की प्रकृति पर। भाई ये क्या कर रहे हैं कि भाई ये गुणधर्म विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, ठीक है, एक तो कुल कणों की संख्या व विलय के कणों की संख्या के अनुपात, कुल कणों की संख्या और विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करेंगे, ना कि विलय की प्रकृति पर। भाई प्रकृति से इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अनुसंख्या लैटिन शब्द है, मतलब कि कोलिगेटिव शब्द लैटिन शब्द है जिसमें CO का अर्थ एक साथ व लिगेर का अर्थ होता है आबंधित। ठीक है, अगला है अणुसंख्या गुणधर्म निम्न है। इसमें आपको पढ़ने 4 प्रकार के, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा है हिमांक अवनमन और चौथा है परासरण दाब। तो देखिए पहला पढ़ते हैं अपन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए फर्स्ट वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, कौन सा विलय पदार्थ, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है, तो
विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है। तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यह कमी शुद्ध विलायक के सापेक्ष आती है, अतः इसे वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। देखिए, फर्स्ट विलायक सेकंड विलेय। तो राउल्ट के नियम से P1 = x1 P1 0, ये राउल्ट की नियम से लिया है अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब विलायक के वाष्प दाब में कमी, तो देखिए डेल्टा P = P1 0 - P1 में समीकरण 1 का मान रखने पर अब आपको क्या करना है? P1 की वैल्यू क्या करनी है? इस समीकरण में रखनी है। P1 की वैल्यू आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो इस P1 की जगह क्या आ जाएगा आपका? x1 P1 0 आ जाएगा। तो डेल्टा P = P1 0 का P1 0 आ जाएगा, माइनस का माइनस, अब P1 की जगह क्या आ जाएगा? x1 P1 0, तो ये आ गया x1 P1 0। तो देखिए अब यहाँ पे आपके P1 0 कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा P1 0 की जगह 1 माइनस x1 और P1 0 आ जाएगा। अब अपन को पता है कि क्योंकि x1 - x2 = होता है 1, तो 1 - x1 = होता है x2, ठीक है। तो इसकी जगह पर अपन क्या रख सकते हैं? x2 रख सकते हैं। तो डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन आ जाएगा, डेल्टा P = x2, इसकी जगह क्या आ जाएगा? अब x2 और P1 0 की जगह P1 0 आ जाएगा आपका। जब अपन x2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके नीचे चल जाएगा, तो डेल्टा P/P1 0 = x2 हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा P/P1 0 की जगह P1 0 हो जाएगा। इसको अपन इसके इक्वल मानेंगे, P1 0 - P1/P1 0। ये क्या है भाई? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, तो इसलिए अपन इसको लिखा = आ जाएगा आपका x2 का x2, ठीक है। अब यहाँ पे मोलों की संख्या को ऐड करेंगे अपन, तो ये P1 0 - P1/P1 0 का ऐसा कैसे आ जाएगा? और यहाँ पे आ जाएगा N2/N1 + N2। अब तनु विलीनों के लिए अगर अपन निकालते हैं इसको, तो N1 + N2, तो ये समरूप होगा N1 के। नेक्स्ट देखिए आगे, तो P1 0 - P1/P1 0 = हो जाएगा आपका N2/N। तो P1 0 - P1/P1 0 = हो जाएगा W2 × M1 M2 × W1। तो फाइनल रिजल्ट में आपके रहेगा M2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास W2 × M1 × P1 0, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, W1 × P1 0 - P1। तो इसी के साथ ही आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसी पे अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, तो यहाँ पे आपको दे दिया P1 0 की वैल्यू दे दी, ठीक है। 0.5 अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो यहाँ पे आपको P1 दे दिया, ठीक है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे W1 आपको दे रखा है 39 ग्राम, W2 दे रखा है आपके 0.5 ग्राम, और आपको मोलर द्रव्यमान दे रखा है 78, ठीक है। तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला है नीचे अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो M2 W2 की वैल्यू क्या है? 0.5 रख देंगे। M1 की वैल्यू क्या है? 78 की 78 आ जाएगी। P1 0 कितना है? 0.850 आ जाएगा। W1 कितना है अपने पास? 39 से, तो 39 आ जाएगा, इंटू P1 0 कितना है? 0.850 का 150 आ जाएगा, माइनस P1 कितना है? तो P1
0.845 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0.850 और 0.005, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो M2 की वैल्यू आएगी आपके 170 जी मोल। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।